जी नाज़रीन, आज हम आपको दिखाने आ रहे हैं कि जहां ग्वादर हक दो तहरीक की जानिब से यहाँ पे ग्वादर के मकामी जो लोग हैं उनके हुकूक़ के लिए यहाँ पे एक बाकायदा तहरीक का आगाज़ गुज़श्ता 3-4 महीने से किया गया। जमात इस्लामी के नौजवान जो है उसके सरबराह हैं तो शकील केडी जो यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं और धरने का मकसद क्या है? जी शकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। आज जो कि 15 नवंबर है, ये मौलाना अब्दुर्रहमान साहब का 19 अगस्त से तहरीक का सिलसिला शुरू हुआ है। सुरबंदन कोस्टल हाईवे से, तो ये वही तसलसल जद्दोजहद जारी है कि ग्वादर हक दो तहरीक के हवाले से मौलाना साहब ने एक तहरीक उठाई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कुछ कामयाबियाँ तो मिली हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ और भी मिलने हैं और बाकी है इंशाअल्लाह ताला। हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे, क्योंकि हमारे जो मुतालबात हैं वो ऐसे मुतालबात नहीं है कि वो पूरा ना हो सकें, बल्कि सरकार के हाथ में तो ये तकरीबन 10 या 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का काम है कि इन मुतालबातों को पूरा करके ये धरने का सिलसिला ख़त्म करें। लेकिन चूँकि नेक नीयती ज़रूरी है, अभी तक सरकार की तरफ से कुछ मतलब कि वो ठोस, क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया ग्वादर से तो मुज़ाकरात करनी नहीं, क्योंकि इनके हाथ में इख्तियार नहीं। जो इख्तियारात के लोग हैं वो मतलब कि जो उनके पास इख्तियार हैं वो आके इंशाअल्लाह ताला जो हमारी जो फर्स्ट मुतालबात है जिसके ऊपर नो कंप्रोमाइज़ कि वो ट्रॉलर है, जब तक ट्रॉलर को हमारे समंदर से पाक नहीं किया जाएगा, मतलब कि इसको 12 नाटिकल मील के ये भी कबूल नहीं है पूरा, मतलब ज़िला ग्वादर से इन ट्रॉलरों को ख़त्म किया जाए। उसके बाद बाकी मुतालबातों में इंशाअल्लाह ताला उनके साथ कंप्रोमाइज़ हो सकती है, अदरवाइज़ इंशाअल्लाह ताला हम बैठे हैं। कारोबारी शख्सियत और सियासी और समाजी भी शख्सियत है हमारे साथ, शरीफ मियांदाद। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ग्वादर न्यूज़ के दोस्तों को सलाम पेश करता हूं कि वो अपने न्यूज़ चैनल के ज़रिए ग्वादर के अवाम का पैगाम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ समंदर हमारा एक खेती बाड़ी सिस्टम था, जैसे खेती बाड़ी होता है इसी तरह हमारे समंदर के लोग भी अपने समंदर में जाके खुद कफ़ील होकर शिकार करते हैं और कतरों से, लहरों की कतरों से लड़कर, मौत से लड़कर कुछ कमा के ले आते थे। लेकिन अफसोस है कि ये टालरों ने इस तरह किया है, हमारे इस खेती को, हमारे समंदर को बंजर जैसा कर दिया। अब दूसरा रास्ता हमारा बॉर्डर का है, जो कि हम ईरान के सरहदी बॉर्डर पर रहते हैं। ईरान से जो एशिया खुर्द नोश आता है उस पर हमें बहुत मुश्किलात हैं, बहुत। हम हालांकि सीपेक के बासी हैं, हमारे लिए कुछ रियायत होना चाहिए। हमारे लोगों को अगर नौकरी नहीं दिया जाता है, हमारे समंदर को बांझ करके रखा हुआ है, हमें इस बॉर्डर से ये बॉर्डर ट्रेड खोलें और यहाँ पे सहूलत दें, अशिया खुर्द नोश आए। लेकिन अफसोस ये है कि 250 बॉर्डर यहाँ नज़दीक है, बिल्कुल नज़दीक, जीवनी के साथ ही है। वहाँ अशिया खुर्द नोश का आना जाना नहीं, बस कुछ गैस आता है, डांबर आता है या कोयला आ जाता है, लेकिन वो हमारे ग्वादर के काम में नहीं आता है। ग्वादर से उनको ले जाते हैं दूसरे सूबों में। हम बड़ी अफसोस की बात है, हम लोग अपने सूबे में अनजाने बेगाने की तरह बैठे हैं, ना कोई रोज़गार ना कोई काम। इसलिए इस धरने में मैं शरीक हूँ। हमारे मुतालबात पूरा हो जाएं, उस वक्त तक मैं इस धरने का हिस्सा हूँ, बैठा हूँ।